दोस्तों यहीं पे मैं फटाफट एंट्री कर लेता हूँ पहले तो। ठीक है, अपनी एंट्री हो चुकी है। अब इसके सामने मुझे ओवरऑल पोजीशन जो है उसमें 800 रुपये यानी ऑलमोस्ट फ्लैट ही पोजीशन दिख रही है। 132.7 के अराउंड एंटायर क्वांटिटी जो है दैट इज 4550 क्वांटिटी। ठीक है, तो एंटायर क्वांटिटी अपनी यहीं पे अंदर आ चुकी है। आप देख रहे हो ये कंसोलिडेशन जो हुआ है ना, ये अच्छे खासे फॉल के बाद कैप डाउन मार्केट खुला, उसके बाद एक फॉल और उसके बाद हुआ है। तो ये लास्ट लेग सेलर जो है ना, मैं समझ के चल रहा हूँ कि ये अगर ट्रैप हो जाते तो उसके बाद में एक अच्छी रैली जो है, ये रिवर्सल की रैली मुझे एक्टिवली एंगेज करने मिली। और उसके सामने जो ये कंसोलिडेशन चल रहा है, इसी कंसोलिडेशन का बेस अपने लिए एज अ स्टॉप लॉस काम करने वाला है। तो परसेंटेज वाइज अगर मैं देखूं तो एक अच्छा खासा 122, तो स्टॉप लॉस जो है ये 50-60 हजार के अराउंड रहने वाला है। तो आई मेक श्योर कि अगर पोजीशन जो है ये मेरे डायरेक्शन में मूव करती है तो मुझे थोड़ा एग्रेसिवली आगे बढ़ना है और स्टॉप लॉसेस को जो है ये थोड़ा कम करते जाना है। एट द सेम टाइम अगर मार्केट एक तेज मूव नहीं देता है तो दिक्कत वही हो रही है जो पिछले कुछ दिनों से हो रही है। आईवी रिड्यूस हो रहा है, उसके सामने अगर साइडवेज मार्केट हो रहा है तो वहां पे मुझे एक्टिवली पोजीशन मैनेज करनी पड़ेगी। तो यही इस पर्टिकुलर ट्रेड का फर्स्ट ऑफ ऑल एम रहेगा कि जितना हो सके रिस्क को कम करे। और आपने थ्रू आउट टाइम देखा होगा कि बहुत सारे दिन जब मुझे काम करने का मौका नहीं मिल रहा था, मैं क्लियरली देख पा रहा था कि बजट के बाद अच्छा खासा प्रीमियम इरोजन हो रहा है, तो बीइंग ऑप्शन बायर वहां पे हेल्प नहीं हो रही थी। अब ऐसे में वॉलेटिलिटी थोड़ी बढ़ी हुई है और पिछले कुछ दिनों में हमने देखा आईटी रिलेटेड जो स्टॉक्स है, ओवरऑल आईटी सेक्टर है, उसमें अच्छा खासा फॉल आया हुआ है। तो उसके रिलेटेड भी कुछ इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है मेरे पास में, मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। लेट्स से पहले देखते हैं ये ट्रेड कैसे फर्दर डेवलप होता है, आइदर मेरे डायरेक्शन में जाता है या फिर स्टॉप लॉस ले लेता है। मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। दोस्तों ना एक इंटरेस्टिंग चीज मेरे रीडिंग में आई हुई है। आपने देखा पिछले कुछ दिनों से एआई को लेके बहुत ज्यादा बवाल मचा हुआ है और हमने क्लियरली देखा कि आईटी सेक्टर जो है ना, ये अच्छा खासा फॉल कर रहा है, राइट। तो कुछ कंपनीज है जहां पे निगेटिव इंपैक्ट आ रहा है, बट एट द सेम टाइम एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूँ। तो ये जो Q3 खत्म हुआ है तो बहुत सारी कंपनीज जो होती है ना, अपने फाइनेंशियल डेटाज रिलीज करती है। तो ऐसे में जो सबसे बड़ी प्राइवेट फाइनेंशियल सेगमेंट की कंपनी है बजाज फाइनेंस, उसके सीईओ राजीव जैन जी ने एक कॉन कॉल किया है ना, ओवरऑल कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है, क्या चीजें वो देख रहे हैं, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट कैसा है, उसके बारे में वो कॉन कॉल में आइडिया देते हैं। तो एक इंटरेस्टिंग चीज उन्होंने शेयर की हुई है। तो उन्होंने ये बताया कि हमने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अप्लायंस अपने कंपनी में स्टार्ट कर दिया। तो बेसिकली उन्होंने क्या किया, उन्होंने 2 करोड़ कॉल्स जो थे वो एआई को सुनने के लिए देता। अब इसमें किया क्या है एआई ने, तो ओवरऑल उन्होंने उसमें से 5,20,000 कॉल्स जो है उसका जो वॉइस रहता है उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट किया। और उसका रिजल्ट ये हुआ कि उनको पता चला कि भाई हम कुछ काउंटर ऑफर्स जो है अपने कस्टमर्स को कर सकते हैं। तो उन्होंने 1 लाख नए ऑफर्स जो है उनके कस्टमर को किए। अब ये इंफॉर्मेशन अर्लियर उनके पास में नहीं थी। तब हुआ क्या है, इसके बाद में इमीडिएटली बिकॉज ऑफ यूजिंग एआई उन्होंने 1600 करोड़ के फ्रेश लोन डिस्ट्रीब्यूट किए। अब ये आंकड़ा जो है ना, ये फिगर 1600 करोड़, ये कितनी है पता है? ओवरऑल Q3 में उनका जो डिसबर्स था वो था 16,500 करोड़ प्लस का। अब समझो एआई फर्स्ट टाइम Q1 और Q2 में उन्होंने एआई को डिप्लॉय नहीं किया था। तो एआई को फर्स्ट टाइम डिप्लॉय करने के बाद ओवरऑल जितना उनका लोन डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें से 10% एआई की वजह से हुआ है, एंड दैट इज जस्ट द स्टार्ट। तो जहां पे हम बोल रहे हैं ना आईटी कंपनीज फॉल कर रही है बिकॉज ऑफ सास सर्विसेज, वहीं पे कुछ कंपनीज जो ऑलरेडी मार्केट लीडर है वो एआई को इंप्लीमेंट कर रही है, उससे मैक्सिमम बेनिफिट ले रहे हैं। और उन्होंने क्लियरली कहा है ये जस्ट स्टार्ट है। तो बहुत सारी हैपनिंग और पॉजिटिव नोट वाली चीजें जो है ना, ये भी इंडियन फाइनेंस सेक्टर में हो रही है और ओवरऑल बाकी सेक्टर में भी इसका इंप्लीमेंट जल्दी होने वाला है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे मार्केट ने मेरे डायरेक्शन में मूव की, एक रिट्रेसमेंट आई एग्जैक्टली जहां पे मैं एंटर हो गया था, उसी जोन के पास में मार्केट फिर से नीचे आया, ऑप्शन के प्राइसेस तगड़े नीचे आए। अब जहां पे मेरी एंट्री हुई थी वहां से प्राइस जो है ये ऊपर चल रही है, लेकिन आप ऑप्शन के प्राइस देखो, ऑप्शन के प्राइस एकदम से फ्लैट है। दैट क्लियरली इंडिकेट्स कि ऊपर जाने के टाइम पे कॉल्स में उतना अच्छा खासा मूवमेंट नहीं आ रहा है। अब ये चीज मुझे ना सिंपली समझ में आ जाती है वहां पे मैं जो ये लोअर लो लग रहा है ना उसके पास में पहले तो स्टॉप लॉस प्लेस कर देता हूँ। कभी भी हमेशा आप समझो कि मार्केट आज आपके प्राइस एक्शन के साथ में ओवरऑल ऑप्शन को भी रिस्पेक्ट कर रहा है क्या, क्योंकि पैसे आपके बनने वाले हैं या बिगड़ने वाले हैं वो ऑप्शंस के चार्ट पे है। ऑप्शन का चार्ट अगर प्राइस एक्शन के साथ अलाइन नहीं चल रहा है
तो वहां पे रिस्क को जितना हो सके कम कर देना है। तो यहाँ पे जितना हो सके मैं ट्रेल करके पास आने की कोशिश करूंगा। अगर मेरे डायरेक्शन में मार्केट जाता है, कुछ प्रॉफिट्स आते हैं, एक टाइम था जब वहां पे मुझे 30-40,000 के प्रॉफिट्स दिख रहे थे, लेकिन जो इनिशियल रिस्क थी उसके सामने मुझे कुछ गेन लेने थे। बहुत टाइम हो चुका है मैं इस पर्टिकुलर ट्रेड में, और वहां पे एक रिजल्टेंट मुंह नहीं आ रही है। तो यहाँ पे ना स्मार्टेस्ट वे यही होता है कि जितना हो सके रिस्क को कम करके आगे बढ़ो। तो लेट्स से देखते हैं यहाँ पे अगर फर्दर कोई इंटरेस्टिंग पैटर्न फॉर्म होता है और हायर हायर जाने का मौका मिलता है प्राइस को, तो मैं नीचे से एग्रेसिवली थोड़ा ट्रेल करके ऊपर आऊंगा, लेकिन मैं प्रॉफिट को रन होने का मौका दूंगा। सो लेट्स से मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। ठीक है, एक कंसोलिडेशन बना, लेकिन ऊपर जाने के टाइम पे आप देख रहे हो ना, जैसे ही मार्केट ऊपर मूव कर गया वहां पे पिन बार बन रहा है, और ये पिन बार जो है ना, ये ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस दिखा रहा है। ठीक है, तो चलो यहाँ पे मेरा ट्रेलिंग एसएल हो गया है। एंड ओवरऑल अगर मैं पोजीशन की बात करूं, तो यहाँ पे 9,000 के लॉसेस जो है इस पर्टिकुलर पोजीशन में मुझे दिख रहा है। ठीक है, ये रहे अपने ऑर्डर्स। 132 पे लिया था, सिर्फ 2 रुपए में ये लॉस मैंने काटा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वांटिटी रेगुलर जितनी क्वांटिटी रहती थी उतनी ही बड़ी क्वांटिटी थी, ऐसे में ट्रेड मैनेजमेंट मस्ट है। तो दोस्तों ये ना दूसरा ट्रेड अपॉर्चुनिटी में देख रहा हूं, तो यहाँ पे मैं एंटर कर गया हूँ 25,950 के पुट ऑप्शन में। रेगुलर क्वांटिटी ही रखी हुई है मैंने। तो एक अच्छा खासा फॉल आया, और जो पीछे में गैप डाउन और उसके बाद में जो रिवर्सल आया था ना, उसी जोन के बाद ये फॉल आया हुआ है। तो अगर यहाँ इसी जोन में पुल बैक लेके मार्केट नीचे आ जाता है ना, ठीक है, तो मेरे लिए इस पर्टिकुलर ट्रेड में खड़े रहने का फिर भी चांस है। हालांकि मूवमेंट ऑलरेडी अच्छी खासी हो गई है, तो यहाँ पे बहुत एग्रेसिवली स्टॉप लॉस को ट्रेल करना फिर से मेरे एजेंडा पे रहेगा। देखो हर बार जब भी ट्रेड चेंज हो जाते हैं ना, ट्रेड को समझो, मार्केट में प्राइस एक्शन क्या चल रहा है उसको समझो, और उसके सामने अगर ट्रेड गलत भी जाता है तो मुझे मेक श्योर करना पड़ेगा कि किसी भी ट्रेड में मेरे रिस्क ज्यादा ना हो। ये नंबर 1 रूल है। जहां पे आप स्कैल्प करते हो या इंट्राडे में ऑप्शन बाइंग करो, यहाँ पे रिस्क को जितना हो सके कम करना, यही मेरा लॉन्ग टर्म सर्वाइवल का सीक्रेट है। तो मैं चाहता हूं इस पर्टिकुलर ट्रेड में भी जो पैनिक आया हुआ है ना, क्योंकि डे लो क्रॉस हो गया है, बहुत सारे सेलर्स जो है ये एक्टिवली अब यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पे ट्रैप भी हो रहा हूं ना, तो मेरा एम यही रहेगा कि जितना हो सके एग्रेसिवली थोड़ा ट्रेल करके पास आ जाओ। तो लेट्स से देखते हैं ये ट्रेड भी कैसे डेवलप होता है। हालांकि ये मेरा ए प्लस सेटअप वाला ट्रेड नहीं है। और दोस्तों ध्यान देना, यहाँ पे जो सपोर्ट बना था ना, यही वो जोन है। सपोर्ट के सामने अगेंस्ट डायरेक्शन में एक पिन बार लगी, यानी बेसिकली क्या हो रहा है, जो सपोर्ट था ये रेजिस्टेंस में टर्न हो रहा है। तो जनरली जब भी हमको समझ में आता है कि एक अच्छा जोन है जो रिस्पेक्ट कर रहा है प्राइस एक्शन को, तो उसी जोन के पास में मैं पहले तो स्टॉप लॉस पुट कर देता हूं। क्योंकि मार्केट अगर यहां से आगे लोअर लो बनाएगा, मुझे प्रॉफिट्स होंगे, बट अगर एक की लेवल जो है, ठीक है, तो पहले तो मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस पुट कर लेता हूँ। 5 पॉइंट का बफर है, तो अगर ये की जोन जो है ना, ये अगर निकल जाता है तो फिर से बुल्स की एंट्री हो जाएगी। तो जनरली ना ये सिंपल सिंपल ट्रिक्स भी हम यूज करते हैं ना, तो बहुत इफेक्टिव वे में हम ट्रेड में बैठे रह सकते हैं। देखो ट्रेड में बैठे रहने का दूसरा एक सीक्रेट मैं आपको बताता हूँ, जहाँ रिस्क रिवॉर्ड रेशो आपको पता है, आपको इतना तो क्लियर पता है कि भाई इतनी मेरी क्वांटिटी है, उस क्वांटिटी के सामने अगर प्राइस रिवर्सल ले लेती है तो मेरे ओवरऑल लॉसेस कितने होने वाले हैं। अगेन अगर लोअर लो बनता है मार्केट में तो मैं और फर्दर एग्रेसिवली ट्रेल करके पास आ जाऊंगा, जिससे मेरा ओवरऑल जो रिस्क एपेटाइट है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि अंडरलाइन रिस्क कम हो रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 21,000 के प्रॉफिट यहाँ पे मुझे होते दिख रहा है 25,000 के। लेट्स सी, मैं बताता हूँ आपको, मैं अपडेट करता हूँ। फाइनली जहां पे मैं चाहता था कि एक मूवमेंट आए, वहीं पे जाके मार्केट रुक गया। और इंटरेस्टिंगली ना, कभी भी ये चीजें समझा करो, उस पर्टिकुलर जोन पे बारकोड पैटर्न बन रहा है। बारकोड पैटर्न जनरली एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल या एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आपको देने वाला रहता है। तो ऐसे में ना, कभी भी आप देखो मेरे एंटायर ट्रेड में कहीं पे भी आप जाके देखो जहां पे बारकोड पैटर्न बनते हैं, मैं ट्रेलिंग बहुत एग्रेसिवली करता हूं। तो अभी ट्रेलिंग करने के बाद में ना, ओवरऑल इस पर्टिकुलर ट्रेड की जो रिस्क है ना, ये खाली 3 पॉइंट की रह गई है। बट ये बहुत मस्ट है, अगर मार्केट ने यहीं पे बाइंग पावर जनरेट की है, यानी यहाँ पे साइलेंटली कोई बाय कर रहा है, तो ऐसे जोन्स जो होते हैं ना, ये बहुत की रिवर्सल जोन होते हैं। तो मैं नहीं चाहता हूं कि पोजीशन मेरे अगेंस्ट जाए, और अगर जाती है तो मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता हूं कि ऐसे टाइम पे मेरे एक्टिव पोजीशन में लॉसेस बड़े हो। ठीक है, बहुत बार आप देखते हो ना कि एक अच्छा प्रॉफिट होने के बाद में मैं सौदे काट देता हूं, लेकिन अगर मुझे और कुछ अपॉर्चुनिटीज मार्केट में एक्सप्लोर करनी है, तो मुझे ये मस्ट है कि आज के दिन में जितना भी ओवरऑल मेरा लॉस लेने का एपेटाइट है, या जितनी मेरी रिस्क है, पर डे का रिस्क है, वो एग्जॉस्ट ना हो जाए। अगर
आप चाहते हो कि मैं ट्रेड में बना रहता हूँ और मेरे पास 1000 रुपये का रिस्क है, वो 1000 रुपये का रिस्क हिट हो जाता है, तो वहां पे ट्रेडिंग स्टॉप करना बहुत मस्ट है। ठीक है, तो अभी भी ओवरऑल ये ट्रेड क्लोज होने के बाद में भी अगर मैं ओवरऑल पोजीशन देखता हूँ तो एंटायर पोजीशन में मैं देखूँ तो 25,000 के लॉसेस है। ठीक है, और उसके सामने आप देखो 3 पॉइंट का ही रिस्क मैंने लिया था। सो लेट्स सी, अगर इसके बाद में मार्केट में एक वोलेटाइल एक्टिविटी आती है तो ही मैं मार्केट में पार्टिसिपेट करूंगा। तो देखो फाइनली दोस्तों, जो वोलेटिलिटी मैं चाहता था वो आ गई है मार्केट में। काफी टाइम निकल गया, लेकिन देखो इंटरेस्टिंग पैटर्न क्या है, ये था सपोर्ट जो अच्छे खासे टाइम पे ये एक्टिवली काम करता है। अभी यही पे ये की रिवर्सल जोन होता है, जहां पे अगर मार्केट मुझे फर्स्ट साइन ऑफ एंट्री दे देता है तो ये मैं डेफिनेटली ग्रैब करने की कोशिश करूंगा। तो कंटिन्यूएशन ट्रेड करना है, लेकिन पुल बैक बहुत हेवी आया हुआ है, तो ऐसे पुल बैक्स जो रहते हैं ना, ये मेरा फर्स्ट बाउंस प्रिंसिपल वाला जो ट्रेड सेटअप है इसके साथ एक्टिवली काम करते हैं। तो यहाँ पे ना पहले तो मैं बहुत शार्प एंट्री लेने की कोशिश करूंगा, और एक बार ये ट्रेड खत्म हो जाता है ना, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दूंगा कि जब भी मैं अपने ट्रेडर्स के साथ में एक्टिव रहता हूं तो उनके साथ में भी जो फर्स्ट बाउंस प्रिंसिपल वाला जो ट्रेड सेटअप है वो अच्छे से मैं उनको एक्सप्लेन करता हूं, वही मैं यहाँ पे लेने की कोशिश कर रहा हूँ। तो एंटनी, चलो एंटर क्वांटिटी जो है यहीं पे आ गई है, और स्टॉप लॉस जो है ना ये बहुत छोटा रहने वाला है, क्योंकि अगर मार्केट में यही से रिवर्सल आ गया तो बहुत बड़ा मूव मेरे अगेंस्ट में जा सकता है। ठीक है, तो इतना बड़ा यानी 25,860 तक मुझे स्टॉप लॉस नहीं देना है। तो जहां से ये कैंडल क्लोज हो जाएगी उसी का लो जो बनेगा ना, यही मेरे लिए ओवरऑल काम करेगा। तो यहाँ पे तो अभी तो फिलहाल 2000 के लॉसेस मुझे दिख रहे हैं, मुझे लगता है मार्केट यहाँ पे स्टक हो गया। ठीक है, मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर देता हूँ। ठीक है, तो 14,000 के प्रॉफिट इस जोन में हो रहा है। तो एग्जैक्टली जो फर्स्ट बाउंस प्रिंसिपल है 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये बहुत क्लियरली दिखता है, उसी के सामने हमने काम किया हुआ है। तो अब देखते हैं इतने छोटे स्टॉप लॉस के साथ में ये ट्रेड सर्वाइव होता है क्या। तो रिस्क इस ट्रेड में भी हार्डली 1 या 2 पॉइंट की है, तो 1 से 2 पॉइंट की रिस्क यानी 8,000 रुपए की रिस्क है अराउंड इस पर्टिकुलर ट्रेड में। तो 8,000 के रिस्क के सामने अब मुझे देखना है कि फर्दर कुछ प्रॉफिट्स जनरेट होते हैं क्या। तो ओवरऑल 30,000 के प्रॉफिट इस पर्टिकुलर ट्रेड में मेरे चल रहे हैं। एंड गुड थिंग इज ना, अगर आपको पता है बहुत छोटे स्टॉप लॉस है तो आप बहुत इफेक्टिवली ऑप्शन बाइंग कर सकते हो, ये बहुत जरूरी होता है। हम सेलर नहीं है, मैं सेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू काम नहीं कर रहा हूं कि भाई मुझे तो बैठे रहना है बस, अगर मार्केट मेरे डायरेक्शन में जा रहा है या साइडवेज भी हो रहा है तो मुझे प्रॉफिट होंगे, नहीं, यहाँ पे मुझे एक्टिवली काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो सिमिलर चीजें जो है ना दोस्तों, ये एवरी वेडनेसडे में अपने ट्रेडर्स को एक्सप्लेन करता हूँ कि आपको ऑन पॉइंट कैसे काम करना है, डिसीजन मेकिंग कैसे करनी है। जो बहुत सारे राज जो होते हैं ना ये ऑप्शन के चार्ट में ही छुपे हुए रहते हैं, तो उसको एक्सप्लोर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो लेट्स सी, देखते हैं अभी ना फिर से लो बन रहा है। अगर 25,800 वाला जो जोन है ना ये तोड़ के मार्केट नीचे आ जाएगा, एक ओवरऑल पैनिक आ जाएगा। आज हर एक आईटी स्टॉक जो है ये ब्लीड हो रहा है, स्पेशली जो सर्विस प्रोवाइडर आईटी स्टॉक्स है। तो उसके सामने आप देखो फाइनली 48,000 के प्रॉफिट हो रहा है इस पर्टिकुलर ट्रेड में। अपने प्रॉफिट जो है ये 80,000 के पास में चल रहा है। तो एक चीज तो हम डेफिनेटली कर सकते हैं, क्योंकि अगेन मार्केट जो है ना ये 25,800 के की जोन के पास में आ गया है, और सेंसेक्स की एक्सपायरी है। तो लास्ट के कुछ मिनट जो रहते हैं ये हाईली वोलाटाइल रहते हैं, और इस ट्रेड में ना बैठे रहने का कोई मतलब नहीं है। तो 3900 क्वांटिटी जो है मैं पहले तो यही पे बुक कर लेता हूँ, दूसरे को मैं एग्रेसिवली ट्रेल करके पास आ जाता हूँ। तो ठीक है, ये ना सर्वाइव कर रहा है यहीं पे, लेकिन साइडवेज होने के बाद ना फिर ऑप्शन में वो जो गैमा स्पाइक आते हैं ना वो निकल जाएंगे, मुझे वो मिस नहीं करना है। तो पहले ना कुछ क्वांटिटी जो है हम यहीं पे बुक कर लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो 3 पॉइंट का मेरा रिस्क है, जहाँ पे 8 से 10 हजार का रिस्क है, और उसके सामने 60,000 के गेन मुझे आ रहे हैं ना, ऑलमोस्ट 1:6 के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे मुझे आ रहा है। और मार्केट में हार्डली क्लोज होने में अब यहाँ से आगे 20 मिनट बाकी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ क्वांटिटी जो है यहीं पे मैं ऑफलोड कर लेता हूँ। अब देखो मार्केट कितना स्ट्रगल कर रहा है 25,800 के नीचे रुके रहने का। अगेन 81, 84,000, 88,000, 90,000। ठीक है, बढ़िया प्रॉफिट हो रहा है। चलो कुछ क्वांटिटी मैंने यहीं पे ऑफलोड कर लिया, तो ओवरऑल 82,000 के प्रॉफिट मुझे यहाँ पे दिख रहा है। पोजीशन अगर हम चेक करें ना, आप देखो इंपॉर्टेंट चीज यही होती है, ओवरऑल 14% आरओई इस पर्टिकुलर ट्रेड से निकल रहा है। तो लॉसेस हो रहा है, 2 लॉसेस मैंने लिए, छोटे छोटे घाव जो लगते हैं ना वो फिर भी ठीक होता है, लेकिन उसके सामने अगर एक बड़ा प्रॉफिट आ जाता है तो ओवरऑल आपका दिन जो है ये बढ़िया हो जाता है। तो एक ही कैंडल का रिस्क जो है इस पर्टिकुलर ट्रेड में मैं रख रहा हूँ। पहले तो स्टॉप लॉस रख देते हैं सिस्टम में, उसके बाद में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ।
ठीक है, 2 पॉइंट का ही बफर है और उसके सामने सिर्फ एक कैंडल की लो को ही मैंने रिस्क रखा हुआ है। ठीक है, तो ये भी निकल गया। उसके सामने एक बढ़िया ट्रेड चला, एक अल्ट्रा शार्प बाउंस मैंने यहाँ पे कैप्चर किया, उसमें 78,000 के प्रॉफिट हुए। तो ओवरऑल बढ़िया गेन्स मिले हुए इस पर्टिकुलर ट्रेडिंग सेशन में। दोस्तों इस एक्सप्लेनेशन को ना आपको ध्यान से समझना है। पहले तो ना मैं आज का पूरा दिन सिस्टम से हटा देता हूँ और मैं आपको बताता हूँ क्या क्या चीजें देख के मैं आज ट्रेड ले रहा था। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, टीसीआई के इंस्टीट्यूशनल जोन लगाता हूँ। यहाँ पे मुझे क्लैरिटी मिल जाती है कि भाई ओवरऑल एग्रेसिव बाइंग और सेलिंग कहाँ कहाँ पे हो रही है। तो मार्केट गैप डाउन हो रहे थे, तो नीचे के ये जो जोन्स है ये अपने लिए हाईली एक्टिव जोन्स है। कल भी वेडनेसडे के सेशन में जब मैं ट्रेडर्स को एक्सप्लेन कर रहा था चीजें, हमको एक अच्छा खासा A+ सेटअप का जोन मिला था जहां पे हमने एक बढ़िया मूवमेंट देखी थी। तो ऐसे जोन जो रहता है ना, वहां पे एक बढ़िया मोमेंटम जनरेट होता है। तो सबसे पहले तो जोन मार्किंग हो गई, मैंने यहां से रिप्ले बार हटा दिया। अब ध्यान से समझना, सबसे पहला ट्रेड जो मेरा लगा था उसके सामने मैंने क्या देखा, सबसे पहला बाइंग का जोन अप्रोच हो रहा है। तो जैसे ही मेरे पास में, आप यहाँ पे देखो, एक बाइंग का जोन अप्रोच हुआ, बार बार पिन बार लग लिया, यानी नीचे जाने से रिजेक्शन ले रहा, वहां पे मेरा ट्रेड गिरा। मार्केट मेरे डायरेक्शन में भी गया, लेकिन उसके बाद में जो स्टॉप लॉस लगा था ना, और दूसरा ट्रेड जो यहाँ पे बन रहा था, यहाँ पे ना फर्दर मूव जो थे ना वो इतने अच्छे नहीं थे। तो आपके पास में जो बायर का जोन है वहां से आगे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा नहीं बन रहा है, या मार्केट आपके फेवर में बहुत तेजी से नहीं जा रहा है, तो दिक्कत आती है। ये फाइनली यहाँ पे हुआ जब एक बढ़िया मूव 25,800 के नीचे लगी, यानी दोनों की जोन टूट गए। तो जो पहले बायर वाले जोन थे ना दोस्तों, अब ये जोन रेजिस्टेंस का काम करते हैं। तो कौन सा जोन एक अच्छा रेजिस्टेंस का काम करेगा और कहां पे इतनी पिन पॉइंट एंट्री लेनी है, इसके लिए जो स्ट्रैटेजी में यूज करता उसको मैं फर्स्ट बाउंस प्रिंसिपल बोलता हूं। ठीक है, यानी मैं ऑप्शन के चार्ट को इस तरीके से रीड करता हूं कि मुझे समझ में आता है कि भाई ऑप्शन के चार्ट पे एक बढ़िया डिमांड सप्लाई जोन कैसे फॉर्म होता है। ठीक है, तो ये वो कुछ चीजें है जिसको मैं एग्रेसिवली यूज करता हूं। उसके सामने आप देखो, एक फाइनली प्रॉफिटेबल डे मैंने क्लोज किया हुआ है। तो बहुत बार ऐसा होता है ना दोस्तों कि ये जो छोटे छोटे मूव होते हैं ना, आपको शार्पली तब पकड़ने मिलते हैं जब आप पहले जो लॉसेस है ना उसको लिमिट में रखते हो। तो मैंने आज 2 लॉसेस लिए। आप कभी भी जनरली देखोगे मैं इतने ट्रेड नहीं करता हूँ, 3-3 ट्रेड नहीं करता हूँ, लेकिन पहले जो लॉसेस थे वो हार्डली 9,000 और 16,000 के थे। जितनी क्वांटिटी में यूज करो उसके सामने ये लॉसेस काफी कम है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें दोस्तों ये आपको समझनी पड़ेगी। अगर आपके लॉसेस छोटे, ओवरऑल दिन का जो आपका रिस्क है वो अभी भी इंटैक्ट है, तो आप तीसरे बड़े ट्रेड्स के लिए जा सकते हो। ऐसे छोटे लॉसेस रखोगे तो फिर बड़े प्रॉफिट के लिए एम कर पाओगे। ठीक है, तो अगर 9,000 का लॉस है, 16,000 का लॉस और उसके सामने 78,000 जैसे प्रॉफिट हो रहा है, तो आई गेस ये बहुत इफेक्टिव ट्रेडिंग है। और मुझे लगता है इस एक्सप्लेनेशन से भी आपको आइडिया आ गई होगी क्या चीजें मैं ओवरऑल ट्रेडिंग में देखता हूं, किस तरीके से मेरे ट्रेड सेटअप होते हैं। एंड मेक श्योर करना, अगर आपको इस तरीके की ट्रेडिंग में आगे जाके और फर्दर आपके लिए एक्सपर्टीज लेनी है, तब जाके आप पोस्ट को अप्रोच डेफिनेटली कर सकते हो। ठीक है, तो लिंक भी जो है पोस्ट की मैं नीचे रख रहा हूं। ओवरऑल एक्सप्लेनेशन से आपको आज का दिन समझ में आया, कैसे चीजें डेवलप हो रही थी, प्राइस एक्शन के इनसाइट्स भी समझ में आ रहे हैं। वीडियो को लाइक करना एंड फॉलो ट्रेडिंग कैफे इंडिया। थैंक यू। आज की वीडियो में डिस्कस किए सारे इंडेक्स ट्रेड्स और स्टॉक ट्रेड्स ये मेरे पर्सनल ट्रेडिंग का पार्ट है। इसे आप टिप्स या कॉल की तरह ना लें। ट्रेडिंग कैफे इंडिया किसी भी तरह की एडवाइजरी प्रोवाइड नहीं करता है, ना ही हम अकाउंट हैंडलिंग करते हैं या फिर प्रॉफिट शेयरिंग की जाती है। ट्रेडिंग कैफे इंडिया के नाम से अगर आपको कोई अप्रोच कर रहा है, कॉल कर रहा है, मैसेज कर रहा है, तो तुरंत उनको ब्लॉक कर दे और उनकी रिपोर्ट कर दे।